कुछ अधिकारियों के कर्मकांड इतने शर्मनाक होते हैं कि प्रमोशन की जगह उनका डिमोशन हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया विकास खंड के सीएससी प्रभारी रजनीश श्रीवास्तव की। इनका 23/6/2025 को डिमोशन हुआ है और डिमोशन का कारण है कि इनकी नाक के नीचे अवैध हॉस्पिटल चल रहे थे और इन्हें जानकारी नहीं थी। मतलब इनका कहना है कि मुझे जानकारी नहीं थी। जानकारी सभी को होती है, अधिकारियों को जानकारी सारी होती है, लेकिन वह छुपा के रखते हैं, उनका शायद कोई फायदा हो। और जनता आज की जो है पढ़ी लिखी है, जागरूक है, जनता सब कुछ जानती है। इतनी भोली भी जनता नहीं है कि जनता को गुमराह किया जाए। तो पिछले खबरों के माध्यम से भी हमने दिखाया था कि किस तरह से अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। और जो रजनीश श्रीवास्तव हैं सीएससी प्रभारी नेबुआ नौरंगिया, किस तरह से एकदम मौन पड़े हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। एक दो जगह इन्होंने कार्रवाई भी की, तो कार्रवाई के कांड इनके आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि किस तरह के अधिकारियों की छत्र छाया में हम हैं और किस तरह से हमारी जानें बची हुई हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक हॉस्पिटल है जहां पर इनको सूचना मिलती है कि यहाँ ये हॉस्पिटल अवैध है, रजिस्टर्ड नहीं है। वहां पर ये पहुंचते हैं और पहुंचने से पहले ही वहां फोन कर देते हैं। जो वहां का हॉस्पिटल का प्रबंधक होता है वो मरीज को शौचालय में छुपा देता है। और इनके बयान में इन्होंने साफ कहा था कि एक मरीज था, जबकि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वहां बेड पर 3 मरीज हैं। और जो शौचालय की मैं बात करें, शौचालय में छुपा दिया गया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि मैं भी गई थी वहां पर और भी जो पत्रकार हैं वो लोग भी थे। लेकिन इनकी मेहरबानी देखिए हॉस्पिटल के ऊपर कितनी थी। हॉस्पिटल अवैध है, डॉक्टर भी वहां पर नहीं है। इन्होंने जो प्रबंधक है उनसे पूछा कि डॉक्टर कहाँ है, तो उन्होंने कहा सर डॉक्टर नहीं है, वो कहीं चले गए हैं। लेकिन ये इतने लापरवाह हैं, इतने उन लोगों के आगे मतलब नतमस्तक हैं कि जो मरीज थे उनको वहीं छोड़ दिए, अपनी गाड़ी में बैठे और आ गए। इस तरह से और भी 2-3 कांड हुए नेबुआ नौरंगिया में। जनता भी परेशान थी। देखा जाए तो हॉस्पिटल में भी पैसे लिया जाता है, जांच के नाम पर, ब्लड जांच होता है उसके नाम पर पैसे लिया जाता है। मेरे पास ऑडियो भी है, यदि किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगी। इसलिए अभी नहीं दिखा रही हूँ कि देखती हूँ कि इसके बाद से और क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि जब मैंने वो खबर दिखाई थी तो काफी षड्यंत्र रचा गया था, एफआईआर तक की धमकी दी गई थी और इन्होंने ही करवाया था एफआईआर की धमकी। क्योंकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें ये जो प्रबंधक हैं वो कह रहे थे कि साहब कह रहे हैं कि आप मैडम को मैनेज कर लीजिए, उसके बाद से आप चलाइए। सूत्रों की माने तो वो हॉस्पिटल अभी भी चल रहा है, जैसे ताला बंद माल गायब वाली कहानी होती है उसी तरह से चल रहा है। आज भी वो हॉस्पिटल संचालित है और ये जो है मौन पड़े हुए हैं। सुनने में आया है कि लेन देन का मामला है, इसलिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, कुर्सी से अभी भी चिपके हुए हैं। फिलहाल इनका जो डिमोशन का कागज है वो 23 तारीख को ही आ चुका है, लेकिन कुर्सी छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। कारण क्या है आप अच्छी तरह से समझते हैं, जनता इतनी भी मासूम नहीं है, सब कुछ जानती है, पब्लिक है। क्योंकि ऐसे ऐसे कांड हमारे यहाँ होते रहते हैं और अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखा जाए तो स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया पे भी जांच के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, जच्चा बच्चा से पैसा लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि और सभी को पता है, जो भी जाएगा तो बाहर से ही दवा लेने जाता है, 1-2 दवाएं दे देते हैं लोग अंदर और बाकी बाहर से दवाएं लिख दी जाती है। क्यों लिखी जाती है ये अधिकारी ही जानेंगे। क्या जो मरीज जाते हैं उनकी मर्जी से लिखा जाता है या फिर ये लोग मनमानी लिख देते हैं। और यदि इनके पास व्यवस्था नहीं है तो ये रेफर भी कर सकते हैं। और यदि पब्लिक की मर्जी से ये लोग देते हैं तो कोई बात नहीं है, और यदि ये लोग मनमानी करते हैं तो जांच कर कार्रवाई करना उच्च अधिकारियों का अधिकार है। और नियम अनुसार जनता को सारी सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्र पर मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती है। तो इनके कर्मकांड तो आप पिछले कई दिनों से देख ही रहे हैं खबरों के माध्यम से। और एक कर्मकांड अभी मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से था। ऐसे बहुत कर्मकांड किए होंगे ये, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को हुई है और उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। जनता तो परेशान थी ही, जनता की तो फिलहाल कोई सुनता नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी इस बात को संज्ञान लिए और अपनी शिकायती पत्र लेकर सीएमओ के पास पहुंचे, तो सीएमओ महोदय ने संज्ञान लिया है। पता नहीं जांच किया है या फिर शासन की बात सुनकर उन्होंने ये कार्रवाई की है।
या फिर कोई और बात है, लेकिन कार्रवाई हुई है, डिमोशन हो चुका है, लेकिन साहब ने अभी कुर्सी नहीं छोड़ा है। तो साहब कुर्सी कब तक छोड़ेंगे, जनता का पिंड कब तक छोड़ेंगे, अब ये तो साहब ही जानेंगे कि अभी पूरा लेन देन हो गया है या लेन देन बाकी है, क्योंकि सूत्रों की माने तो लोगों का कहना है कि कुछ लेन देन बाकी है। तो निवेदन है कि जल्द से जल्द आप जो लेन देन है वो पूरा करें और कुर्सी छोड़ें, किसी और को ये जिम्मेदारी दें, ताकि वह ईमानदारी से अपने जो ड्यूटी है उसका पालन करे और जनता को सुख सुविधाएं दे।